Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher, Ma'am Sarah Shahid. Today we will discuss the topic scalars and vectors of unit number 2 of 9th class physics. Before starting the topics, I request you to subscribe the channel and click the bell icon so that you can get the notification of my videos and the lectures and upcoming lectures. Basically, in these lectures, I tell you the following topics in a very easy manner. So let's start. Before starting the topic, first of all, we have to understand the topic, what is meant by scalar and vector. As we have studied in the previous chapter about the physical quantities. What are the physical quantities? Physical quantities are those measurable quantities. All the measurable quantities are known as physical quantities. किसी भी क्वांटिटी को हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं. लेट्स सपोज लेंथ, मास, वेट, एरिया, वॉल्यूम और इसके अलावा बेतहाशा चीज़ें हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी. बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको मेजर करने के लिए स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट होता है या उसके लिए कोई भी स्केल सेलेक्ट किया जाता है ताकि हम उन चीज़ों को मेजर कर सकें. लेकिन बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, देयर आर मेनी क्वांटिटीज़ विच कांट बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगी, बट दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़. जिसमें आप कह सकते हैं, लेट्स सपोज लव ऑफ योर मदर. कोई दुनिया में कोई ऐसा स्केल या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई आपके पास ऐसा मेजरिंग स्केल नहीं है जिससे आप किसी भी लव ऑफ योर पेरेंट्स, लव ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, लव ऑफ योर सिस्टर, मदर, ब्रदर आप मेजर कर सकें. ब्रेवरी ऑफ एनी मैन, किसी भी शख्स की आप ब्रेवरी को नहीं मेजर कर सकते, ऑनेस्टी को मेजर नहीं कर सकते. कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिससे आप इन चीज़ों को मेजर कर सकें. तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी. नाउ बेसिकली आपके पास, जैसे हमने अभी पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास ऑल द quantities that are measurable are known as a physical quantity. Now these physical quantities are basically divided into two types, that are scalar and vector. Scalar and vector. Now we have a definition, scalar and vector. A scalar is a quantity that is fully described by a magnitude only and it is described by a single number. स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट उसका मैग्नीट्यूड इनफ होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए. और ये हम लोगों ने पहले जब फिजिकल क्वांटिटीज का लेक्चर आपको दिया गया था तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. नंबर वन इज इट्स यूनिट एंड नंबर टू इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं. यानी जब भी हम लोग, फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू अ शॉप एंड वी वांट टू बाय some rice or sugar, so what we say to the shopkeeper, that give us 5 kg rice, 10 kg sugar. So there are two terms including in this term, 10 kg. 10 is the numerical value and kg is its unit. तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, और आप साथ लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट की जरूरत होती है, तो वो आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी. जैसे कि इट इज डिस्क्राइब बाय जस्ट अ सिंगल नंबर, यानी कोई एक सिंगल नंबर 1 2 3 4 100 2000 1 लाख, यानी आपके पास कोई भी चीज़ है तो इन तमाम चीज़ों को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं. इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, स्पीड, वॉल्यूम, मास, लेंथ. राइट, आपके पास टाइम आपने मेजर करना है तो आप क्या कहेंगे, 5 सेकेंड्स, 5 मिनट्स, 5 आवर्स, राइट, 5 डेज, 5 मंथ. ये आपके पास देखें, आपके पास 5 यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी इसका मैग्नीट्यूड होता है. तो हम किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मैग्नीट्यूड हमें सिर्फ चाहिए या यूनिट चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी. मैस 10 kg, 5 kg, 100 kg. Volume of a water, volume of any solid thing, volume of a stone, volume of any cube or cuboid. हम क्या कहते हैं, 1 centimeter cube, 3 meter cube, right?
1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड 2 meter per second, 5 meter per second, 100 meter per second. So these all are scalar quantities. Now we will move towards the vector quantities. A vector is a quantity that has both a magnitude and a direction. Means magnitude तो ultimately हो गई, magnitude और unit तो हाल में होगा, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज आ रही है, दैट इज द डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हमें डायरेक्शन मस्ट बतानी होती है। विदाउट direction we can't express a vector quantity. Vector quantities are very important in the study of the motion. जब भी हम किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। और इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके पास, जैसे हम कह सकते हैं फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। फोर्स, इसकी एग्जांपल मैं आपको आपकी बुक से दूंगी ऑन पेज नंबर 33 सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी नीड डायरेक्शन टू एक्सप्रेस द वेक्टर क्वांटिटी। सेम इज द केस ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम, जो कि आप फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत इजीली जो है वो पढ़ेंगे और उसको अंडरस्टैंड इंशाल्लाह करेंगे जब आपका नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा एक्सेलरेशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। Scalar quantities are those quantities which need magnitude to express itself, and vector quantities are those quantities which need magnitude as well as direction to express themselves, right? And examples आप मेंशन की हुई हैं, आप एग्जांपल्स आते लिखेंगे। और जो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दिए, स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए वेट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट की डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो इट मीन्स इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है। अच्छा, इसकी एग्जांपल को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हम बुक की तरफ मूव करते हैं सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक। इसके लिए यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 33 ऑफ योर 9th क्लास फिजिक्स बुक। Okay students, we have opened page number 33 of our physics book. स्केलर एंड वेक्टर्स, स्केलर डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है, वेक्टर्स डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली। नाउ दीज आर द टू डायग्राम्स 2.13. The forces acting, there are two forces F1 and F2 and they are acting on the table. In the first figure two forces are acting and in the second figure again two forces are acting. If I say, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ, आप इस फिगर को ना देखें, that two forces are acting on the body, then in which on a table, then in which direction the table moves. अगर मैं आपको ये सिंपल डायरेक्शन नहीं बताती फोर्स की, और सिंपल जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और हमें उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, और अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताई, मैं आपको वैसी आपको चलें इसको हम हाइड कर लेते हैं, इस फिगर को हम हाइड कर लेते हैं, और मैं आपसे कहती हूँ कि जस्ट टेल मी that if two forces are acting on a table or a chair, in which direction it moves, then what will be your answer? Yes, some students will say that it will move in the forward direction. Some students will say that it will move in the backward direction, right? आपके पास, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दो फोर्सेस एक टेबल पे एक्ट कर रही हैं लेकिन फिर भी वो रेस्ट पे है? Yes, it is possible, और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब हमें पता होगा when we know about the direction of the forces. Now let's see the figure. In figure number 1, two forces F1 and F2, they are acting on the body but in the same direction. So this table will move towards the right side. It means कि हम जब इसको express करेंगे, we will say that there are two forces F1 and F2 are acting on the table towards the right side. Both forces are acting on the right side, and in which direction the table moves. In the second figure, F1 and F2 are acting on the body, and F1 and F2 are acting on the body, and both are acting in the opposite direction, having the same magnitude. यानी F2 का भी मैग्नीट्यूड 5 है, F2 का भी मैग्नीट्यूड 5 है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। F1 यानी एक आपके पास देयर इज अ बॉय हु इज
pulling the table with force F1 towards himself, and there is another boy which pull the table with force F2 towards himself, और दोनों एक ही फोर्स से लगा रहे हैं, तो they will cancel each out, और आपके पास टेबल जो है वो रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और टेबल मूव नहीं करेगा। सो यहाँ से हमें पता चला कि इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द वेक्टर क्वांटिटी वी शुड नीड डायरेक्शन हम मेंशन करेंगे, देन हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस टॉपिक को और किसी भी बॉडी की मोशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ इन दिस वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल्स, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, पावर, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम, दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज। इनको जब हम मेजर करते हैं तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, यूनिट की जरूरत होती है, वी डू नॉट नीड द डायरेक्शन। किसी भी बॉडी का जब आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, आपको जब टेम्परेचर हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि 96 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट तो नहीं कहेंगे, जस्ट आपके पास यूनिट आप बताएंगे 96 डिग्री, 97 डिग्री, 100 डिग्री, व्हाटएवर जो भी बॉडी का टेम्परेचर है। एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, पावर को एक्सप्रेस करने के लिए, मास को एक्सप्रेस करने के लिए वी ओनली नीड द यूनिट एंड its numerical value means magnitude. Displacement, velocity, acceleration, force, weight, momentum, torque, electric field and magnetic flux density, these all are the quantities which need magnitude and direction for their better understanding. अगर हमने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझना है, इन वैल्यूज को, इन क्वांटिटीज को, तो हमें इनकी डायरेक्शन भी जो है अंडरस्टैंड करनी होगी कि व्हाट इज देयर डायरेक्शन, राइट। सो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और डिफरेंशिएट बिटवीन द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो उसके लिए जब भी आपको, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी हम लोग डिफरेंशिएट का क्वेश्चन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ कॉलम, जिसमें हम आपके पास ऊपर सबसे पहले उनके नेम लिखेंगे। नंबर 1 इज द स्केलर क्वांटिटी एंड नंबर सेकंड कॉलम इज अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपके पास शॉर्ट फॉर्म में आपके पास की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट यू विल राइट द फुल स्टेटमेंट। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच नीड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन, and vector quantities are those which required magnitude, unit and direction for its representation, right? It can be represented graphically, and it cannot be represented graphically. यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट थोड़ा सा ये मिक्सअप हो गया है, इसको हम लोग ये करेंगे कि आपके पास ये पॉइंट आपके पास बेसिकली इधर आ जाएगा, ठीक है, राइट। कि आपके पास मैग्नीट्यूड क्या, जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उनको हम ग्राफिकली मेजर कर सकते हैं, बट आपके पास जो क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनको हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते, राइट। नाउ द अर्थमेटिक एडिशन। अर्थमेटिक एडिशन यानी सिंपल आपके पास जो अर्थमेटिक एडिशन होते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, तो स्केलर क्वांटिटीज में जैसे 1 2 3 4 नंबर्स है ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनको आप बहुत इजीली अर्थमेटिक एडिशन के जरिए उनको सॉल्व कर सकते हैं। 2 + 4 100 + 1000, 100 + 4 100 + 50, ठीक है। बट अर्थमेटिक एडिशन इज नॉट पॉसिबल इन वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में हम आपके पास अर्थमेटिक एडिशन नहीं कर सकते। इसमें आपके पास क्या होगा, इसमें एक और प्रोसेस यूज होता है जो कि आपके पास, यानी वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, हेड टू टेल रूल। कौन सा रूल होता है, हेड टू टेल रूल, जो कि फर्दर में आपको डिस्कस करेंगे आप। फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर्स रिमेन अ स्केलर क्वांटिटी, यानी जब हम दो स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, इट ऑलवेज गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी, वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देगा। जैसे अगर हम मेजर करते हैं 2 × 4, 4 2 8, तो आपके पास 8 आपके पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बट व्हेन वी मल्टीप्लाई द टू वेक्टर क्वांटिटीज, कोई सी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में वेक्टर क्वांटिटी तो आ ही सकती है, लेकिन एज अ रिजल्ट उसमें एक स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है, ठीक है, उसमें स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है। जैसे इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं, जैसे वर्क डन,
वर्क डन आपके पास क्या होता है, अगर हम कहते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला बेसिकली होता है F मल्टीप्लाई बाई डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके रिजल्ट में फोर्स वर्क डन आ रहा है, और वर्क डन आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी मशीन इज वर्किंग, द मोटर इज वर्किंग, लेकिन आप कितना वर्क वो डन कर रहा है, इसके लिए आपको उसकी डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ेगी, राइट। Now the last is the example mass, speed and time, and the last examples of the vector quantities are velocity, acceleration and force. So these are the difference between scalar and vector quantities. यहाँ पे भी सिर्फ इस second point में आप थोड़ी सी changing करेंगे. In the second point you will write, इसको थोड़ा सा shuffle कर देंगे, that scalar quantities cannot be expressed graphically, but the vector quantities can be expressed graphically. ठीक है, बाकी आप as it is in points पे लिखेंगे. Now, as we said in the point that vectors can be represented graphically. अब आपके पास एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है कि अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं, वेलोसिटी का सिंबल डाल रहे हैं, फोर्स का सिंबल डाल रहे हैं, आप पोजीशन का सिंबल शो कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का सिंबल शो कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू express that quantity, that physical quantity, that it is a vector quantity? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है? सारे आप वर्क W भी उसी तरह से लिख रहे हो, वर्क डन, एक्सेलरेशन को A से शो कर रहे हो, तो W और A हमें लिखा हुआ कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? So some vector quantities are represented by their respective symbols with an arrow above it. बेसिकली हम क्या करते हैं कि कोई भी जिस वेलोसिटी का सिंबल v है, फोर्स का सिंबल f है, पोजीशन का सिंबल जो कि हम फर्दर पढ़ाऊंगी मैं आपको, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड द टर्म पोजीशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r। इनके ऊपर हम एक छोटा सा एरो मार्क कर देते हैं, राइट, सिंबल विद एन एरो अबव इट, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे भी आपको ये नजर आएगा इट मींस कि ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी आपके ऊपर वेक्टर है, इट मींस कि वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी। जहां पे भी आपको एफ के ऊपर एरो नजर आएगा इट मींस कि ये फोर्स है, फोर्स आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जहां पे भी आपको आर के ऊपर नजर आएगा एरो, इट मींस वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जहां पे भी आपको ए के ऊपर, स्मॉल ए के ऊपर एरो नजर आएगा इट मींस कि वो एक्सेलरेशन है, राइट। तो इट मींस कि वो आपके पास क्या है, vector quantity. So vectors can be represented by a symbol or by a letter with an arrow above it, right? एक ये रिप्रेजेंटेशन होती है, और दूसरी एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये भी होती है कि हम जब आपकी बुक्स में जो लिखा जाता है, आपकी बुक में ये लिखा जाता है कि उनको बोल्ड करके लिखा जाता है, ठीक है, उनको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाता है। लेकिन जाहिर है जब आप प्रैक्टिकली जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बोल्ड करने के लिए आप बार बार मार्कर यूज नहीं कर सके, या उसको थोड़ा बोल्ड करने में टाइम लगेगा, तो इट्स बेटर कि आप उसके ऊपर एरो हेड का मार्क कर दें। अब इसके लिए हम मूव करते हैं पेज नंबर 34 ऑफ योर बुक। नाउ दिस इज पेज नंबर 34, और यहाँ पे आपके पास ये देखिए बहुत सामने आपके नजर आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है to differentiate a vector from a scalar quantity generally we represent a vector quantity such as f a d, यानी हम उनको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम उनके ऊपर एरो हेड या सिंपल लाइन बार, एक बार भी यूज करते हैं, और ये बार बहुत कम बेसिकली यूज होती है। कॉमनली हम यही करते हैं कि हम उनके ऊपर जो है वो वेक्टर का सिंबल डाल देते हैं, या हम उसको बोल्ड करके लिख देते हैं, या फिर हम क्या कर देते हैं, उनको एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। ये देखें जैसे ये लिखा हुआ है वी वी वी, बोल्ड किया हुआ, इट मींस कि यहाँ पे ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेम इन द प्रीवियस एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपके पास F1 और F2 आपकी बुक में बोल्ड किया हुआ है। तो बोल्ड करने का मतलब यही है कि ये आपके पास कौन सी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, राइट। सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। So there is an other representation of a vector, that is graphical representation of a vector, ठीक है, जो कि हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर कैसे करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द, उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर,
द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। यानी किसी भी क्वांटिटी को, लेट सपोज हम फोर्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक फोर्स है जो आपके पास 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन फोर्स है एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं, मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 3 इज द मैग्नीट्यूड and Newton is the unit. Right side is the direction. So it means कि force is a vector. अब force एक vector quantity है जिसकी आपके पास क्या है, यूनिट आपके पास क्या है, 3 न्यूटन है, जिसकी वैल्यू क्या है, 3 न्यूटन है, और वो राइट साइड पे एक्ट कर रही है। जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे? अब ये भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अपनी जो है पहले आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया होगा कि ग्राफ को जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हम स्केल सेलेक्ट करते हैं। एक लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, लेकिन न्यूटन का तो हमारे पास कोई स्केल ही नहीं है। रूलर के ऊपर या तो सेंटीमीटर होता है या इंचेस होते हैं या मिलीमीटर होते हैं, ऐसे ही होता है ना। हमारे पास तो सेंटीमीटर, मीटर और इंचेस के अलावा तो कोई और स्केल ही नहीं होता, न्यूटन में तो कोई नहीं होता। तो हम यहाँ पे एक स्केल सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज हम स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं दैट 1 सेंटीमीटर जो है तो 1 न्यूटन है, सबसे छोटी यूनिट तो 1 न्यूटन होगी। 1 न्यूटन को हम कर देंगे कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। 2 न्यूटन 2 सेंटीमीटर, 3 न्यूटन 3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, देखें, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली यूजिंग एरोज। हम एक एरो लगा देंगे। देखिए राइट साइड पे हमने एक सिंपल एक एरो लगा दिया। हमने कहा है ना राइट साइड पे हमने एक लाइन ली और उसके राइट साइड पे हम एक एरो लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि वो राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। अगर वो कहता है कि लेफ्ट साइड पे है तो हम लेफ्ट साइड पे कहते हैं। अगर वो कहते हैं अपवर्ड तो हम इस तरह से अपवर्ड वेक्टर बना देते हैं। अगर वो कहता है कि आपके पास डाउनवर्ड है तो हम डाउनवर्ड ऐड कर लेते हैं, राइट। तो आपके पास इस तरह से ये है कि राइट साइड पे। अब यहाँ पे वो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड। ये जो एरो आपको नजर आ रहा है इसकी डायरेक्शन बेसिकली बताएगी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एंड द लेंथ ऑफ द लाइन, ये जो लेंथ ऑफ द लाइन है एरो के, ये एरो के साथ ये जो लाइन है ये आपको बताएगी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये आपको, यानी इसकी लेंथ अगर आप मेजर करते हैं 3 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स कि ये फोर्स जो है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 न्यूटन। अगर ये लाइन 4 सेंटीमीटर की इक्वल है तो इट मीन्स कि इसकी यूनिट क्या होगी, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 न्यूटन। अगर इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर तो हम कहेंगे कि ये आपके पास 15 न्यूटन आपके पास फोर्स है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन arrowhead in which arrowhead represent the direction of the vector and the length of the line represent the magnitude of a vector, right? So हम दोबारा से बुक की तरफ मूव करते हैं। जैसे पेज नंबर 34 पे आपके पास लिखा हुआ है ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। तो आपके पास एक एरो हेड के साथ लाइन सेगमेंट है जो कि ये फिगर 2.14 में नजर आ रहा है। एक लाइन है, मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है। अब ये जो एरो हेड है बी की साइड पे, इट मीन्स कि आपके पास आपको पता चल गया कि बॉडी जो है या वेक्टर जो है वो टुवर्ड्स बी है, वो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, राइट। और इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ ऑफ दी वेक्टर है, लेंथ ऑफ दी लाइन सेगमेंट है, ये प्रेजेंट करेगी उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड स्केल, जो भी हमने स्केल सेलेक्ट किया जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। सो आई थिंक यू हैव बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक। in case of any query you can ask any question, और होप सो कि आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप सबने। अगर फिर भी इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द टॉपिक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आते रहें नेक्स्ट लेक्चर के। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।